जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए एक डिसिप्लिन सेट करते हैं, लाइक आपको इतनी देर खेलने जाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, या पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम आ गए तो अपना एक रूटीन बनाओ, सेट करो अपना रूटीन। उसी तरह से हम अगर अपने लिए भी डिसिप्लिन बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, ये 1 घंटा हमने अपने लिए रखना ही है मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल त्यागी व्लॉग्स। तो भाई बच्चों को ड्रॉप करके स्कूल में अ, मैंने की 1 पौना घंटे के आसपास में वॉक अपनी फ्रेंड्स के साथ। गॉसिप रहती है, बड़ा मज़ा आता है और माइंड भी एकदम फुल हो जाता है। हर तरह की गॉसिप होती है उसमें, कुकिंग से लेके हर एक चीज़ की। तो बस वहाँ से आके अपनी और बाकी की एक्सरसाइज मुझे करनी थी और थोड़ा डंबल एक्सरसाइज करनी थी आज मुझे। और उसके बाद मुझे थोड़ा ज़ुम्बा और फिर प्राणायाम। प्राणायाम तो मेरे लिए मस्ट रहता है, मैं कुछ करूँ, किसी दिन मैं नहीं भी करती हूँ कुछ, तो प्राणायाम तो मेरा मतलब मस्ट है, ये मैं ज़रूर करती हूँ। अ, मुझे तो इससे मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी नींद में बहुत स्लीपिंग जो रहती है प्रॉब्लम वो दूर हो गई है काफ़ी हद तक। और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट आ गई है, गुस्सा बहुत कम हो गया है, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती है, किसी चीज़ को लेके एकदम से रिएक्ट नहीं करनी होती, तो मतलब बहुत सारी मतलब मेरे अंदर तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है भाई। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं पहले से ही प्लान करके रखती हूँ कि हाँ हाँ, ये चीज़ें मुझे मॉर्निंग में अपनी करनी है। तो एक्सरसाइज के बाद में मुझे आज अपनी चाय बना रही हूँ मैं, और साइड में मैंने कुछ कुछ अपने ड्रॉर्स की अपनी क्लीनिंग करनी थी। तो जब भी मुझे लगता है कि हाँ, अभी बर्तन रखे हुए मेरे रैक में, तो उससे पहले मैं अपनी थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें करती रहती हूँ। उससे क्या है कि एकदम से मैं देखती हूँ तो वो सब मुझे एक साथ सफाई नहीं करनी पड़ती है, तो मैं धीरे-धीरे इन चीज़ों में लगी रहती हूँ। तो आज की मेरी 2 ड्रॉर्स थी किचन में जो मुझे करनी थी, इनको धो के वापस ड्राई करके उसमें बर्तन लगाना, और साइड में मेरी चाय बनती रहेगी। इस बीच में सारे काम निपटा लेती हूँ, जो चुट-पुट मतलब ये आधा पौना घंटा मैं अपनी डस्टिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रखती हूँ। तो आज मुझे माइक्रोवेव भी मेरी लिस्ट में था कि मुझे माइक्रोवेव भी करना है। तो इसकी क्लीनिंग की मैंने, डीप क्लीनिंग की इसकी, क्योंकि इतना जल्दी तो हो नहीं पाता है, 2 हफ़्ते से पहले नहीं हो पाती है। तो ये भी हो गया चलो काम। और कल क्या था नहीं, हम बहुत सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके आए थे पूरे हफ़्ते की, मतलब इकट्ठे ले आते हैं, वेडनेसडे मार्केट होता है यहाँ पे। तो उससे पहले मुझे फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी थी। कुछ मैं पहले कर चुकी थी और कुछ-कुछ आज मेरे लिए मैंने छोड़ा हुआ था आज के लिए। तो उसको करके मैं सोच रही हूँ, जब डीप क्लीनिंग का नंबर आता है तो मैं फ्रिज को, माइक्रोवेव को साथ में ही करती हूँ। और वेजिटेबल भी तब तक पूरी ख़त्म हो चुकी है पूरी वीक की, तो खाली रहता है फ्रिज भी, तो बड़ा ईज़ी सा हो जाता है उसको साफ़ करना भी। तो ये 2-4 चीज़ें रहती हैं जो मैं चुट-पुट हर दिन मतलब कुछ ना कुछ लिस्ट में रखती हूँ। तो क्या है, इससे पूरा एकदम मैसी नहीं लगता है कुछ भी चीज़, और फटाफट से हमारा काम हो जाता है। और ये टिफ़िन है जो बड़ा प्यारा-सा, ये मिला था मुझे, अभी हम बर्थडे में गए थे तो उसमें रिटर्न गिफ्ट था। तो बस इसको मैंने डेकोर के लिए रख दिया है, बड़ा प्यारा-सा, बड़ा क्यूट-सा है ये। तो बस ये मुझे फ्रिज क्लीन करना है। ये मैं मतलब 2 या 3 हफ़्ते में 1 बार इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो वेजिटेबल वगैरह रखने से पहले बस इसको चमका के भाई इसमें अपनी वेजिटेबल भर देंगे हम अपनी। और क्या है कि आजकल फ्रूट्स वगैरह भी बहुत सारे आते हैं, तो बाहर रख के थोड़ा ख़राब रहने का भी डर रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ फ्रिज में रख देती हूँ और कुछ बाहर अपनी बास्केट में रख देती हूँ। तो इससे बैलेंस रहता है, जो ठंडी-ठंडी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने का मन करता है आजकल। तो जो भी फ्रिज से जब बंद ख़त्म हो जाती है, फिर उनको वापस, जो बाहर रखी होती है उनको वापस फिर फ्रिज में रख देती हूँ। चाय भी बन के रेडी हो गई है, और चाय पी के बड़ा अच्छा लगता है, फिर थोड़ा एक और एनर्जी आ जाती है, थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाता है 5-10 मिनट के लिए। उस बीच में मेरे भजन चल रहे होते हैं, मैं थोड़ी अपनी वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ, यूट्यूब पे कुछ भी रहता है तो बाकी की क्लीनिंग चाय पीने के बाद वापस शुरू। और बस एक ताजगी मिल गई है, अब वापस से अपनी क्लीनिंग शुरू। और ये मैंने लिया हुआ है एक, जैसे अब नमकीन वगैरह के स्नैकिंग की थोड़े पाउच खुल जाते हैं, उनको वापस ये हीटिंग का रहता है इसमें, और इससे अच्छे से ये बंद हो जाता है। और ये चार्जेबल भी है, तो बड़ा क्यूट सा है, बड़ा मतलब काम की चीज़ है। मैं किचन में इसको भी रखती हूँ। तो भाई वेजिटेबल सेट हो गई हैं, और कुछ वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स जैसे खरबूजा और ये तरबूज वगैरह होते हैं, जब लाते हैं तो इनको भी मैं बहुत अच्छे से धोती हूँ, अच्छे से रगड़ के एक बार टैप वाटर से, नॉर्मल वाटर से, या फिर उसको मैं लेके आती हूँ अपने आरओ वाटर में धोने के लिए, और उनको 4-5 घंटे के लिए डिप करके रख देती हूँ, जिससे उनको अच्छे से जो भी उन पे जो पेस्टिसाइड रहता है वो अच्छे से निकल जाए। तो बस फ्रिज में वेजिटेबल वगैरह सेट करके, जो मैं बता रही थी, कुछ फ्रिज में और कुछ बाहर बास्केट में रख के, मेरा वेजिटेबल का सारा काम ये हफ्ते भर का हो गया। बीच में कुछ ज़रूरत लगी तो कुछ ऑनलाइन
या फिर बाहर जाके ले आती हूँ। तो भई नहा धो के पूजा करके मैं वापस किचन में। मॉर्निंग टाइम बहुत मतलब टाइट रहता है, नो डाउट सभी का रहता है। बहुत हम मम्मियाँ बहुत काम करती हैं। तो वेज आज बनाना है मुझे सैंडविच अपना देसी स्टाइल में। तो इसमें मैंने आलू और उबले हुए आलू की पिट्ठी बना ली है, उसमें मैंने डाला है उबला हुआ पालक और प्याज, और हम ऊपर से रखेंगे इस पे खीरे। तो चटनी बना ली है घर की। अब आजकल तो कैरी आ रही है, तो कैरी की बड़ी अच्छी चटनी बनती है खट्टी मीठी। उसमें पुदीना वगैरह डाल के और हरी मिर्च डाल के, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ डाली 2-4, और एक मैंने डाली उसमें प्याज। तो बड़ी अच्छी सी चटनी बन के हमारी रेडी हो गई, और उसको लगाया थोड़ी सी केचप और पिट्ठी लगा के अपनी इस पे आलू वाली और पालक वाली इसके ऊपर रखेंगे हम थोड़ी सी कुकुम्बर, और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला हल्का सा स्प्रिंकल किया मैंने। और आज बिल्कुल देसी स्टाइल में मैंने ये बनाया है अपना। और बस बटर लगा के तवे पे, और इनको हम रख देंगे बनने के लिए। क्रिस्पी सा बन के रेडी होगा, बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी वीक में एक दिन मैं मतलब क्या करती हूँ, सैंडविच बना लेती हूँ, जैसे मुझे ब्रेड का ही चाहिए कुछ, और फिर नेक्स्ट वीक में क्या करती हूँ, पाव भाजी बना लेती हूँ। तो वीक में एक बार मैं ही ब्रेड का रखती हूँ अपना, तो एक बार पाव भाजी और एक बार सैंडविच। तो तो भाई सैंडविच के साथ तो चाय चलती है, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और दूसरी तरफ मेरा बन रहा है पनीर। तो पनीर भी आजकल तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। जब भी दूध एक्स्ट्रा होता है, 2-3 बार हो ही जाता है, तो ये मैं अपना घर पे बनाती हूँ। और साइड में हमारे बस होने वाले हमारे हो गए तैयार सैंडविच क्रिस्पी से एकदम मस्त बन के। तो बस अब यही खाना है, और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली बहुत सारे काम हैं आज लिस्ट में। और ये सारे सैंडविच मेरे लिए नहीं है, मेरे और हस्बैंड दोनों के लिए है। तो वही नाश्ता करके मतलब फिर से एक और काम, मतलब बीच में थोड़ा-सा रेस्ट लिया, और मैंने चला लिए यहाँ पे अपने गाने। ना म्यूज़िक जो भी मेरा फ़ेवरेट रहता है, इस टाइम पे सुनती हूँ मैं अपने दोपहर के टाइम में गाने वगैरह, मॉर्निंग में भजन और दोपहर में गाने। बड़ा सूदिंग सा लगता है यार, म्यूज़िक सुनना मतलब माइंड फ्रेश कर देता है। और मुझे वैसे भी मतलब म्यूज़िक का बहुत शौक है। तो बस आज मेरी लिस्ट में है हस्बैंड की अलमारी को लगाना, क्योंकि बहुत मेसी हो जाती है। वैसे तो खुद भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट अभी मेरे पास टाइम था और थोड़ा मतलब ठीक लग रहा था, तो चलो वो लगाई आज। ये बड़े-बड़े काम हो गए मेरे तो। और अब बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और आज मुझे बनानी थी कैरी की जो होती है ये आम पन्ना। तो भई बड़ा टेस्टी लगता है आम पन्ना, और कैरी का सीज़न चल ही रहा है, तो बस वही तैयार करना है। तो मैंने 2 आम लिए थे छोटे-छोटे, मैंने उनको उबाला, और बस उनको पील करके मिक्सी में डाल दिया। और बस 2 मतलब मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ बना के कभी भी ऐसे कि भई हाँ बहुत सारे आम लिए और उनको फिर थोड़ा बनाओ और फिर उनकी प्यूरी वगैरह करके फ्रिज में रख दो। जब मुझे बनाना होता है तो मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, और बहुत ईज़ी सा रहता है। जैसे मैंने सुबह काम करी थी, तो उसी बीच में मैंने अपनी 2 कैरी उठाई और वो उबलने के लिए रख दी। ठीक है, बाकी जब मुझे उनको उठा के रख देती हूँ, और जब बनाना होता है फ्रेश बना लेती हूँ। तो कितना ही ईज़ी होता है ये, और कितना टेस्टी लगता है। तो इसमें मेरी वही मतलब काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, पुदीना, और थोड़ी आइस क्यूब्स और ठंडा-ठंडा पानी मिक्सी में डाल के, थोड़ी-सी चीनी उसमें मिक्स करके हमने इसको ग्राइंड किया, और भई बन के हमारा हो जाएगा एकदम रिफ्रेशिंग सा आम पन्ना। बाहर के आम पन्ना से मतलब बड़ा टेस्टी लगता है ये, तो मतलब बहुत सूदिंग सा होता है। गर्मी में कुछ-कुछ मतलब ठंडा-ठंडा पीने के लिए मिल जाए तो मज़ा ही आता है। और फिर चीनी वगैरह शुगर इसमें अपने अकॉर्डिंग ही रखें सब, किसी को कम पसंद है किसी को ज़्यादा, तो मेरे कहने से 1 चम्मच या 2 चम्मच ना डालें। जिसको जैसी पसंद है वैसे ही खाओ, मस्त रहो खाओ पियो। तो बन के हमारा रेडी हो गया, और मैं चारों ग्लास में डाली और बस यही साथ। तो ये रिलैक्स टाइम है बच्चों के साथ में, थोड़ी गपशप, उनके स्कूल का पूछना कैसा रहा दिन, कैसा नहीं।
और बस इसके बाद वापस किचन में। आधा दिन तो हमारे किचन में ही निकलता है मम्मियों का। तो आज भाई हमारे घर में बनने वाले एक स्पेशल सब्ज़ी पकौड़ा की सब्ज़ी, मतलब इसको इतना अंडररेटेड रखा हुआ है। और मैं जब देख रही थी इसके बारे में पढ़ रही थी, ये इतनी हेल्दी सुपर फूड की तरह है ये। इतने इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन डी होता है, विटामिन ए, और भाई और अपनी गट हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब सुपर फूड की तरह है ये। मैं तो पता ही नहीं था, मेरी फ्रेंड ने बताया। और ये इसको मीठा करेला भी बोलते हैं। और मैंने तो उसी तरह से बनाया, मतलब करेले की तरह। इसमें लंबी लंबी प्याज काटी और इसको छिलका उतार के इसको छोटे छोटे पीसेस में काटा। और ऑयल लिया, ऑयल डाल के इसमें जो धनिया और सौंफ का जो दरदरा सा एक पाउडर बनाते हैं, उसी का तड़का लगाएंगे इसमें। हम कुछ भी नहीं लेना, बाकी इसमें थोड़ी ग्रीन चिली डालेंगे रेड चिली की जगह, मोटी मोटी काट के। तो एकदम सिंपल सी ये रेसिपी है और कितनी टेस्टी लगती है ये करेले की। मतलब करेले का टेस्ट आएगा, लेकिन बस बिटरनेस नहीं है। तेल कम लगेगा। करेले जैसे बनाते हैं हम नॉर्मल, तो उसमें बहुत सारा तेल भी लगता है, हम अलग से भूनते हैं उसको, प्याज को अलग से भूनते हैं। और इसमें एक तो बिटरनेस नहीं होगी बिल्कुल भी। और खाने में मतलब ये इसकी छोटी बहन समझ लो या बड़ी बहन कुछ भी नाम दे सकते हो, मीठा करेला भी बोलते हैं बाकी इसको। और इसमें जैसे आजकल तो कच्ची केरी भी आ रही है, उसको हम बाद में डाल सकते हैं, या फिर खट्टापन देने के लिए इसमें नींबू डाल सकते हैं, अमचूर डाल सकते हैं। मैंने अमचूर डाला, केरी रखी थी लेकिन मैं उसको डालना भूल गई, तो मैंने बाद में इसमें अमचूर डाला। तो इसमें जाएंगे बिल्कुल सिंपल से मसाले, हल्दी, नमक, और थोड़ी बहुत लाल मिर्च डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे खाना चाहते हो। मैंने ग्रीन चिली डाली है बहुत सारी, 3-4। और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा पिंच, मतलब मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ गरम मसाला वगैरह। और भाई पकने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो क्या है ना कि, और ये इतनी झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, ये 10 मिनट में पक के रेडी हो जाती है, गल जाती है एकदम। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसे बनाने में। और मेरे घर में सबको पसंद आई, फॉर्चुनेटली सबको पसंद आई। मतलब मैं सोच रही थी कि पता नहीं किसको कैसे लगेगी, बट सबने पास कर दिया। अब ये एक और सब्ज़ी मेरे घर में मतलब ऐड ऑन हो गई है। तो भाई मैं आजकल शुरू किया मैंने रागी की रोटी बनानी। और रागी का आटा पहले मैं बना नहीं पाती थी, लेकिन अभी ट्रिक समझ में आ गई है। थोड़ा वही गर्म सा पानी, उबालना नहीं है, थोड़ा गर्म पानी, और बस उसमें आटा लगा के उसको रख दूँगी थोड़ी देर सेट होने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने लगा दिया अपना नॉर्मल गेहूँ का आटा, और 10 मिनट रेस्ट करके इसको रखेंगे। और बस जब भी कोई खाएगा तब बनाएंगे। और मैं चलो भी, आज तो बहुत सारे काम किए और हमारी सब्जी इतनी बन के रेडी हो गई। दूसरी तरफ मैंने बनाई है कढ़ी। तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहता है ना, इससे करेले और कढ़ी साथ में खाते बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी आज ही हमारी पकौड़ी की सब्जी और कढ़ी कॉम्बिनेशन रहेगा। मतलब मज़ा आने वाला है खाने में आज, सुपर फूड और सुपर डिलीशियस। तो भाई मैं तो अपने लिए बनाऊंगी एक रागी की रोटी, और बाकी सबको भी ये खिलाऊंगी। आलू का मुश्किल है थोड़ा खाना, हमारी प्लेट लग के रेडी। और बस कितनी मज़ेदार लग रही है, टेस्टी। और भाई खाना बनाते देख रही थी, इतना मतलब एकदम से वेदर चेंज हुआ है। इतनी तेज़ आंधी और तूफान, बारिश और ओले भी कितने पड़े थे आज। तो मतलब भाई बहुत ही अच्छा सा वेदर हो गया। जब थोड़ी देर बाद मतलब बंद हुई बारिश, तो ऐसे लग रहा था बाद जैसे शिमला में आ गया, बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो भाई मस्त रहा आज का दिन। होप यू लाइक दिस वीडियो। और भाई मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।